आज होगा एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल का एक्सरसाइज 1B का खात्मा। तो क्या तुम लोग स्वागत नहीं करोगे? जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल राउस एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में, जिसमें आपको दास गुप्ता एंड बैनर्जी मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने का गारंटी लेता है राउस सर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म भी करेंगे। तो चलिए एक नए बेसिक के साथ आज हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले लास्ट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए बच्चों, x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c आपके पास अगर दिया हुआ है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कहेंगे सर ये कुछ है क्या, ये तो 8th क्लास में भी था, इसको इससे इससे फिर इससे इससे फिर इससे इससे करके इंटू कर दीजिए। बट ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? आपको इसका फॉर्मूला जानना है और फॉर्मूला बेस्ड ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग शॉर्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। कॉन्सेप्ट तो यही है बच्चों कि इसको इंटू कर देंगे, बस डिराइव होके फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे तो बाद में उसको देख लेंगे, बट अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। देखिए बच्चों, x यहाँ भी और यहाँ भी, तो x कितना हो गया? 3 हो गया प्लस। ओके, अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है? a b c, तो बच्चों a प्लस b प्लस c ये हो गया। अब देखिए यहाँ पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते चलेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पावर 3 है तो फिर यहाँ पे x का पावर 2 ले लेंगे। ओके बच्चों, देखिए यहाँ a b c कुछ नहीं था, अब यहाँ सिंगल सिंगल है, a सिंगल b सिंगल c सिंगल, उसके बाद क्या होगा? डबल डबल ले लेंगे। कैसे डबल डबल लेते हैं आप जानते हैं? ये a b और ये c, तो एक बार a b डबल फिर b c फिर c a, यानी एक बार a b फिर b c फिर c a। अब देखिए बच्चों, यहाँ पावर 3 2, यहाँ क्या पावर होगा? 1 प्लस। अब देखिए यहाँ a नहीं, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, तो यहाँ क्या होगा? ट्रिपल। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने में बहुत ही परेशानियां आती होंगी, बट अब नहीं होगा क्योंकि हमने आप लोगों को बता दिया कैसे याद रखना है। पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर बिना स्क्वायर फिर सब चीज गायब, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में x का पावर। यहाँ a b कुछ नहीं, यहाँ सिंगल सिंगल का सम, यहाँ डबल डबल का सम, यहाँ ट्रिपल, तो एक ही बार ट्रिपल है तो सम का पार। तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया याद। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसको लैंग्वेज में जो बुक में आपका दिया हुआ है तो दिस इक्वल टू, अब आप देखिए ये क्या है? x क्यूब प्लस, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सम ऑफ कांस्टेंट टर्म। क्या है? सम ऑफ कांस्टेंट टर्म। क्या लिख लेंगे? सम ऑफ कांस्टेंट टर्म इंटू x स्क्वायर प्लस sum of the product of two consecutive constant term into x plus product of all constant term। आप पेज नंबर A14 के बेसिक के लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं, वो है आपका क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरा डेरिवेशन। चलिए अब आप हम लोग और आप हम लोग सब मिलके आज इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको आज खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका जो है ना एक्सरसाइज पिछला जो है ना उसमें 9 नंबर से छूटा हुआ है, तो 9 नंबर से उसको भी हम लोग जल्दी से निपटाने का प्रयास करेंगे और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम भी बनाना है, तो फिर उसको भी स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ 1 नंबर का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, यहाँ x x s
यही हुआ जो रिपीट हुआ है सेम टर्म, वही है हमारा वेरिएबल। तो बच्चों वेरिएबल का आप लिख लेंगे सिंस, फॉर्मूला आप लिख लेंगे जो अभी हमने बताया है फॉर्मूला, वो पूरा फॉर्मूला आप लिख लेंगे, है ना। देयरफॉर दिस इक्वल टू आप लिख लेंगे इस तरह से, दिस है ना इक्वल टू। अब इक्वल टू वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए क्या हमने बताया, छोड़िए यहाँ नहीं लिख के मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ना, इसके बाद यहाँ लिखेंगे। चलिए क्या लिखेंगे पहले, देखिए जो रिपीटेड है वेरिएबल टर्म उसका वेरिएबल का क्यूब, ओके, प्लस कांस्टेंट टर्म का सम। तो क्या है कांस्टेंट टर्म, 1 प्लस 3 प्लस 5, और इसमें क्या होगा स्क्वायर, प्लस बच्चों फिर क्या होगा, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट, है ना। तो इस तरह से आप लिख लीजिए, 1 है फिर 3 है और फिर 5 है। देखिए 1 इंटू 3 क्या लिखेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 तो 5 इंटू 1 और x स्क्वायर प्लस, हो गया नहीं सॉरी यहाँ हो जाएगा x, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे 3 2 1, उसके बाद तीनों का इंटू यानी 1 इंटू 3 इंटू 5। बस काम इसका हो गया तमाम। देखिए ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 और ये 15 क्या हो गया 18 और 5 23x और प्लस 5 3 जा 15 1 जा 15। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह का है या कुछ और है, कुछ और है, कुछ और कहां से होगा। मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको अब फिर मैं मिटा देता हूँ। देखिए कितना आसान था, और फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रहता तो हमने आपको फॉर्मूला भी याद करा दिया। फिर से क्या करेंगे बच्चों, चलिए फिर से क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पे, यहाँ पहले ये है फॉर्मूला तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे, और ये वाला है ये वाला लिख लेंगे, उसके बाद फिर से हम यहाँ आ जाएंगे। चलिए क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म जो रिपीट हो रहा है, सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं रिपीटेड वेरिएबल, a यहाँ भी a यहाँ भी a, यही है इसका वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे जानेंगे, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए यहाँ पे 2x 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 यही वेरिएबल है, तो वेरिएबल का क्या करेंगे क्यूब प्लस जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको सम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो एक बार और यहाँ आप लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 2 और ये हो जाएगा a प्लस माइनस 4 ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नहीं, और ये a प्लस 6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा a सॉरी कांस्टेंट टर्म का सम ना 2 प्लस माइनस 4 और फिर प्लस 6, बोलिए हो गया तीनों का सम इंटू एक्स स्क्वायर। तो x यहाँ पे क्या है a है तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये सर्कल बना लीजिए, यहाँ कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए 2 माइनस 4 और 6, तो 2 इंटू 4 पहले बार में 2 इंटू 4 नहीं माइनस 4 प्लस माइनस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 और इसमें x समझ में ना, x नहीं a क्यूब a स्क्वायर और यहाँ पे फिर a, उसके बाद प्लस तीनों कांस्टेंट का इंटू, तो 2 इंटू माइनस 4 इंटू 6, ये हो गया। समझ पा रहे हैं बच्चों। चलिए a क्यूब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 और 6, 8 में 4 चला गया तो क्या बचेगा 4, तो प्लस 4x स्क्वायर, बार बार x लिखा रहा है a स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 टू जा 8 माइनस 8 माइनस 24 और प्लस 12 और इंटू a और ये हो गया देखिए प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 8 और 8 6 जा 48। समझ पा रहे हैं, ये हो गया a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, सेम साइन ऐड कर लीजिए, पहले 32 हो जाएगा और उसमें 12 में चला जाएगा 20 बट माइनस का साइन लगेगा तो माइनस 20a और माइनस 48, दिस इज योर आंसर। तो a क्यूब 4a स्क्वायर माइनस 20, बहुत अच्छा। समझ पा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था और आपको बहुत डर लग रहा था, है ना, हमको पता है क्या
आपको डर लग रहा था इस क्वेश्चन से। चलिए फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सी नंबर को सॉल्व करने के लिए सिंस यहाँ पूरा फॉर्मूला, फिर यही वाला टर्म उतार देंगे, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे। चलिए कांस्टेंट टर्म नहीं, वेरिएबल टर्म का स्क्वायर, तो वेरिएबल है इतना, तो स्क्वायर नहीं क्यूब प्लस, क्यों डबल ये हो रहा है, फिर कांस्टेंट टर्म का सम, तो 1 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, यहाँ पे पूरा x के बदले 2x है, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर लिखिएगा, आप गलती से सिर्फ x मत लिख दीजिएगा, प्लस, फिर सर्कल बना लीजिए, सर्कल पे इसको बिठाइए, 1 3 5 1 3 5, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, x यानी 2x है तो 2x प्लस, फिर तीनों का इंटू, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, ये एक टर्म है, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस, ये देखिए ये हो जाएगा 4 9 हो जाएगा, और 2 टू जा 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस, ये देखिए 3 प्लस 15 प्लस 5 इंटू 2x है ना, प्लस ये हो जाएगा 15, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8x क्यूब प्लस ये देखिए 9 4 जा 36x स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 23 2 जा कितना हो जाएगा 23 2 जा 46x प्लस 15, कोई बोलेगा 2 कहाँ गया, तो 2 इंटू हो गया इसमें, यही आपका क्या है आंसर है, आंसर 8x क्यूब 36 स्क्वायर 46 15। बहुत अच्छा, तो गजब गजब आपको लगा होगा मेरा कॉन्सेप्ट, गजब है ना। चलिए देखिए बच्चों, हमने ये सॉल्व कर दिया और रिकॉर्डिंग को ऑन करना भूल गए और ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो चलिए इससे पहले हमने क्या बताया वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए हमने कहा कि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, वो है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, जानते हैं क्या, बोलेंगे हाँ सर इसका तो हम जानते हैं, 2 फॉर्मूला होता है, वो 2 फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे कि एक तो सिंपल वाला और दूसरा एक होता है ब्रैकेट वाला, तो आप वही वाला ब्रैकेट वाला आप जानिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, बोलेंगे ये जानते थे, तो बोलेंगे हाँ ये मैं जानता था। तो बच्चों देखिए आपको लेकिन यहाँ जो सॉल्व करना है ना वो a प्लस बी का होल क्यूब नहीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब को रख लीजिए है ना, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी हम ये कहेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस इधर आएगा तो 3ab a प्लस बी। बच्चों क्योंकि ये एक टर्म है तो सिर्फ ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस नहीं होगा, इक्वल टू क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी हम ये कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला ये भी होता है यहाँ से यहाँ तक, और इसी का फॉर्मूला यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने a प्लस बी का होल क्यूब किया है ना, लिख दिए, सिंस ये फॉर्मूला पूरा लिख दिए, इसके बदले क्या था हमारे पास ये था, तो ये हमने लिख दिया, इक्वल टू देखिए क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो देखिए a के जगह पे 5.45 प्लस 3.55, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, जब इसको हमने सॉल्व किया तो 9 का क्यूब हो गया, और ये 3 माइनस के साथ 3 इंटू दिस, और इसको जब सम किया तो इंटू में क्या हो गया 9। तो बच्चों आप इसको क्या करें ना, आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये इंटू करने में बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा, और अफसोस की बात ये है ना कि मैं इतना सा आपके लिए छोड़ देता हूँ, जैसे 9 का क्यूब करेंगे, इसको इंटू करेंगे, तो क्या ये सॉल्व हो के आंसर नहीं आ जाएगा? अगर आप इतना सा नहीं कर पाते हैं तो बड़े ही अफसोस की बात है। सेम इसी तरह से माइनस वाला का भी कॉन्सेप्ट है। देखिए माइनस वाले में क्या है, देखिए माइनस वाला का फॉर्मूला आपको माइनस वाले से मिलेगा, यानी आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यानी माइनस वाले में हर एक जगह क्या होता है, माइनस ही होता है। तो देखिए अगर आप इसका फॉर्मूला ड्राइव करना चाहेंगे तो ये जाके इधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब को रख लेंगे और हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab a प्लस बी। तो चलिए 2 नंबर को सॉल्व करने से के लिए इसको राइट करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस दिस इक्वल टू दिस देयरफॉर देखिए 8.12 और माइनस इसका क्यूब माइनस 3.12 इसका क्यूब, ये हो गया a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, यानी 8.12 माइनस 3.12 a माइनस बी का क्यूब और प्लस 3ab, तो 3ab और a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 8.12 माइनस 3.12, ये एक लाइन में ही है। तो ये तो क्वेश्चन है, यहां से देखिए इसको, ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा 5 का क्यूब, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 इंटू प्लस में है 3 इंटू 8.12 इंटू 3.12 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा इंटू 5। तो बच्चों आप फिर से इसका 5 क्यूब करेंगे, इसको इतना इंटू करेंगे, फिर प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 13 का सी, देखिए किस तरह से दिया हुआ है, आप इसका फॉर्मेट पहले देखिए, ये सेम है, यानी आप कहेंगे कि ए है, ये देखिए इनटू में है, डिफरेंट है, लेकिन ये ए ही यहाँ पे है, ए है, ये अलग चीज है, तो इसको हमने बी सपोज कर लिया, और ये फिर देखिए ये सेम है, तो ये बी और ये भी बी हो गया। तो आप देख पाएंगे कि ए स्क्वायर माइनस है ए बी और प्लस है ये बी तो बी स्क्वायर। तो बच्चों आप बताइए हमको कि ये किस फॉर्मूला का ये हाफ टर्म है, ये आप बताइए। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत बात है ना। तो आप कहेंगे कि सर हाँ याद आ गया, ये किसका टर्म है पता है, लिखेंगे देखिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, बोलिए है कि नहीं। ये टर्म एक ही फॉर्मूला में होता है, वो ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो बच्चों हम लोगों को तो ये बनाना है, और ये क्या है, ये है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहीं से डिराइव कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये इनटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए प्लस बी। बोलिए एक नया फॉर्मूला ने आज जन्म लिया, इसका बर्थडे मनाना पड़ेगा। देख पा रहे हैं कि फॉर्मूले की तो लड़ियां लग चुकी है ना, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें एक्सपेंशन एंड पावर में, तो लेकिन बेसिक दो ही फॉर्मूला है जिसका बार बार डेरिवेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं, एक है ये वाला तो इसी का। तो आप शार्पली इतना फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, ये भी मुझे प्रेशर बन रहा है। तो आप हमें कमेंट कर देंगे कि क्या आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं। ओके चलिए, लेकिन आप कमेंट करते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। लीजिए आज लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का हो गया। तो ये है हमारा फॉर्मूला, इसी से बना है। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, लिखेंगे सिंस दिस इक्वल टू दिस देयरफॉर, बस ये सब नहीं लिखना है आप लोगों को। अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इस तरह से डेरिवेशन करके चेक कर लेंगे, या फिर इसको रट्टा मार लीजिए, है ना। तो ये वाला फिर से यहाँ राइट करेंगे, क्वेश्चन राइट कर लेंगे, इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए के जगह पे क्या है 1.81 और इसका क्यूब प्लस
बी क्यूब, तो यहाँ 2.19 का क्यूब, ये बी क्यूब बाय, ठीक है, बाय क्या हो गया a प्लस बी 8.1 प्लस 2.19। अब देखिए बच्चों, इसका क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे और इस दोनों को सम करेंगे। तो देखिए इसका क्यूब आप कर लेंगे कुछ भी और इसका भी क्यूब कर लेंगे कुछ भी, और इसका इधर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 19, तो 1 होगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो 4। तो फिर बच्चों ये गांधी जी का चश्मा है, इसका चश्मा फोड़ के आप आंसर ले लेंगे। तो बोलिए कोई दिक्कत है? एनी डाउट्स, एनी गाइस? नो? ओके। तो ये प्रोसेस था। आप कहेंगे कि सर इसको क्या डायरेक्ट इनटू करके नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ही है कि आप ये डेरिवेशन लगाइए। और भी अच्छा अगर होगा कि आप इस तरह मत बनाइए, है ना। अगर आप देखिए a क्यूब और यहाँ b क्यूब है, अगर आप इसका क्या करते हैं, वो जनरल फॉर्मूला आप लगा देते हैं तो भी आपका वो बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं जनरल फॉर्मूला क्या होगा? फिर से उतना बात आपको लिखना पड़ेगा। कौन वाला बात? a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए 8.1 a प्लस बी का होल क्यूब है ना, माइनस 3ab, तो a है हमारा 1.8 इंटू 2.19 इंटू a प्लस b, तो 1.81 प्लस 2.19 ये हो गया, और बाय क्या हो गया 4 हो गया। तो बच्चों फिर से देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। डी नंबर भी आप वही सेम स्टेप में करेंगे। यहाँ जिस तरह से आपने फॉर्मूला लगाया ये वाला, उसमें फॉर्मूला लगाना है आपको कौन वाला? माइनस वाला। माइनस वाला में क्या हो जाएगा? देखिए इस डी नंबर में क्या करेंगे वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए डी नंबर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। बस इतना ही चेंजिंग है फॉर्मूला में, ठीक है ना, ये चेंजिंग है। यहाँ दोनों में माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डाटा है आपके पास वो डाटा है 7.16, क्या है यहाँ पे हो जाएगा 7.16 का क्यूब, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और b के जगह पे आपका वहां आ जाएगा क्या 2.16, क्या हो जाएगा 2.16 का क्यूब हो जाएगा, और फिर उसी का फिर यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 2.16। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, और इसका क्यूब कर लीजिए, इसका भी क्यूब करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी आप उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये रहा आपका 13 नंबर का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों 14 नंबर पे वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, यानी टू नंबर है तो हमने सपोज कर लिया लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकंड नंबर इक्वल टू ए बी, सपोज कर लीजिए a और सेकंड नंबर हमने b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम जो है ना वो 7 है, तो a प्लस b क्या है 7 है, और देयर प्रोडक्ट जो है ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए बी क्या है वो है हमारे पास 45/4। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब यानी सम ऑफ देयर क्यूब, यानी क्यूब का सम आपसे पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है, बोलिए अब आप क्या हो गया, ये यही क्वेश्चन है
है ना। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि जहां a प्लस बी दिया हुआ हो वहां हम लोग ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का। और वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा a क्यूब, लिखेंगे सिंस a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ब्रैकेट वाला, अभी जस्ट हमने पढ़ा था a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलिए यही फॉर्मूला आप जानते हैं। ओके चलिए अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। बोलिए क्यों नहीं लगेगा, बोलिए क्यों नहीं लगेगा। तो क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो बोलेंगे कि नहीं सर नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों इसी का दूसरा फॉर्मूला और एक है जो आप जानते हैं। बोलेंगे कि सर हम तो नहीं जानते हैं, आप ही बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। एक फॉर्मूला ये है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब 3ab और a प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ a प्लस बी दिया हुआ था और a b दिया हुआ था, a प्लस बी भी दिया हुआ था। तो लिखेंगे सिंस दिस इक्वल टू दिस नॉट दिस, है ना, दिस, देयरफॉर a प्लस बी यानी 7 का क्यूब प्लस 3ab है हमारे पास 45/4 इंटू a प्लस बी है हमारे पास 7। अब आप देखेंगे कि 7 का क्यूब करना है, हो जाएगा 4343 प्लस, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 3 जा 21, 45 इंटू 21 कितना हो जाएगा 45 और 90, तो 945 बाय क्या है 4। तो बच्चों क्या आप इसका एलसीएम लेके नहीं इसको सब्ट्रैक्ट ऐड करके कुछ कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो हमको बहुत गर्मी लग रहा है, हम अगले वीडियो में फिर इसको देखेंगे। देखिए फिर कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, देखिए 14 का बी नंबर में ये है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो इसी तरह से लेट ए बी कर लेंगे और इसका डिफरेंस दिया हुआ है 10 और प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या -24, ये दिया हुआ है। और फाइंड करने के लिए है कहा है डिफरेंस ऑफ, तो पूछेगा ही डिफरेंस ऑफ, है ना, ये पूछ रहा है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। अब आप बोलिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि मैं इसी में एडिट करूंगा और इसको ये देखिए, ये अगर माइनस होता, समझिएगा, ये अगर माइनस होता, ये सब हटा दीजिए, ये माइनस होता तो फॉर्मूला में क्या होता, देखिए यहाँ पे होता माइनस और यहाँ सब में क्या हो जाता प्लस। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला का हम बात करें तो यहाँ पे हो जाता माइनस और यहाँ पे हो जाता माइनस। और अब बताइए बीच वाला में क्या होगा कि इनटू वाला में क्या करना है प्लस, बाकी तो सब में माइनस ही होगा। तो देखिए बच्चों यही हमारा हो गया फॉर्मूला, है ना। अब बस काम बन गया मेरा, ये हो गया। तो आप उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे और लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू दिस, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब बस क्या होता है कि फॉर्मूले पे आपको पुट करना है। चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, है ना, वहाँ पूरा पानी पानी हो गया। हट, ये गाना जब से आया है ना तब से मेरा बोर्ड हमेशा पानी पानी हो जाता है। अब हमको दूसरा कपड़ा से इसको पानी को सुखानी पड़ता है हमको। चलिए क्या हो गया, माइनस है तो माइनस का वैल्यू 10, तो 10 का क्यूब प्लस 3a b है, तो बच्चों ये -24 है और इंटू 10 है, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 10 का क्यूब 1000 और ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये 24 3 जा 72 और एक 0, तो ये हो गया 7 300 280 आपका क्या होगा आंसर। लीजिए अंत भला तो सब भला, हमने लास्ट का आंसर भी ला दिया आप लोगों को। चलिए 280। तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस को इनकम्प्लीट छोड़ा है, तो आप अगर आंसर ला पाते हैं या फिर मैं एडिटिंग में देखूंगा कुछ कर पाता हूं उसके लिए कि नहीं। मिलते हैं एक्सरसाइज 1, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 1A है, हाँ 1A में हम लोग देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत वो भी लंबा टॉपिक है और अगर आपको कुछ नीड है तो आप हमें कमेंट कर देंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय।